ओम गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, संसार पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ रूप पर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रस वाहिनी नसें हैं, इसने इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे एक चली गई है। पर पीपल का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता। तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना ना पड़े, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हो। अहंकार और मोह रहित, संदोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरतर, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्रव्य पदार्थों से युक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जानते हैं, जिससे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक का रूप धार कर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों को भोग कराता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मुख दिखाई देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वह देखते हैं। अत्यंत यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इसमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठरा अग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अंग को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही समृद्धि, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का दाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर यह दो पुरुष हैं, जिसने नाशवान प्राणी है और वह चर कहलाते हैं, और उसमें कूट स्थल अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियता बुद्धि मुक्त नियत रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है, वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वोत्तम भागवत मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुह्य भेद को जो मैंने कहा जानकर बुद्धिमान पुरुष कित्ते कृत्य होता है। 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और
सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर यह राज्य में भी कर लूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते हुए बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूध बांधकर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संकल द्वीप में जय घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद करके अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर निवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवार होकर गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक साधु दिखा। कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा। घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्तों पर श्लोक लिख गया था। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्तों पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूटी। देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चित्रवन होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में मैं बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाई, वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मय होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ गए। राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करें, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण बोले, हे देवी, 15वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। राधे राधे।